हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं 31 तारीख का और 2 तारीख की सुबह का हमने एनालिसिस कर लिया है और एनालिसिस के बाद कुछ हमारे पास ऐसे टॉपिक्स मिले हैं जिसको आपको देख के जाना है। ठीक है, जिसमें हायर एजुकेशन सिस्टम की जो यूनिट है उसमें एनईपी में HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है। इससे पहले भी HECI से सवाल पूछे गए हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की हो मेरे साथ तो हमने मैराथन में कई सवाल HECI से रिलेटेड किए हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने उसको पढ़ा है, डिटेल में जाके बहुत वास्ट स्टडी उसके बारे में हमने की है। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको एनईपी और HECI के बारे में समझना है। आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई है तो उसके बाद बहुत सारे फेरबदल हुए हैं। अगर आपको एनईपी 2020 के बारे में पढ़ना है तो इधर वीडियो के ऊपर आई बटन है, इस आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी छोटी सी वीडियो है एनईपी 2020 की, वो आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो कॉमन चेंजेस हुए हैं ना एनईपी आने के बाद, और जो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट भी है, सबसे पहला स्ट्रक्चरल चेंज। जून 2024 में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है 5+3+3+4, इसके बारे में। गवर्नेंस के लिए 2018 से काफी ज्यादा चर्चा में है कि जो एपेक्स बॉडी है लाइक यूजीसी, AICTE, ठीक है, NCTE, इन सब को हटा के हम एक अलग से संस्था बनाएंगे जिसको नाम दे दिया गया HECI। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये काउंसिल जो लिखा है तो इसके 4 काउंसिल हुए। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो HECI है, ये HECI लीगल यानी लॉ वाले कोर्सेज और मेडिकल यानी MBBS वाले कोर्सेज को नहीं देखेगी, बाकी इनके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उन सबको लुक आफ्टर करेगी। अब यहां पे अगर हम बात करें HECI को तो इसको लाया जाएगा और इसमें 4 वर्टिकल होंगे, NHERC, NAC, HEGC और GEC, जो कि रिप्लेस करने वाले हैं टेक्निकल एजुकेशन की AICTE और NCTE को, जो कि शीर्ष स्तर की संस्थाएं हैं, एपेक्स बॉडीज कहलाती हैं। उसके बाद एनईपी का जो मेन फोकस है वो बच्चों का होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी विकास करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन में हमने पढ़ा है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी, इस तरीके की यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई है। मेरू यूनिवर्सिटी। एक्सेस और इक्विटी, अगर आपने एनईपी के पिलर्स पढ़े हो, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। एनईपी के जो 5 पिलर्स हैं उनमें एक्सेस भी है और इक्विटी भी है। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये 5 इसके पिलर्स है। ठीक है, टेक्नोलॉजी और डिजिटल लर्निंग को बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। और आपने देखा भी होगा कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन हुआ है कि अब बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपनी क्लासेस को स्मार्ट क्लास बना रहे हैं और वाईफाई या फिर इस तरीके के आईसीटी के जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो ये एनईपी और संबंध है एनईपी और HECI का, कि एनईपी 2020 के आने के बाद HECI पर बहुत ज्यादा तेजी से सरकार काम कर रही है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है मैचिंग का। किसको मैच कराना है भाई? ये जो NHERC है, NAC है, HEGC है, या इनके और जो की ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये वर्टिकल्स बनाए गए? ठीक है, जैसे हमने आपको पढ़ाया भी था कि HECI में 4 वर्टिकल होंगे, यानी AICTE, NCTE, UGC को खत्म करके HECI आया, इसमें 4 वर्टिकल होंगे। NHERC जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, और एक बचेगा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये 4 काउंसिल यहां मिलके HECI के काम को आसान करेंगे। तो मैचिंग वाला हो गया। दूसरा ट्रू एंड फॉल्स वाला आ जाएगा कि भाई HECI के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है या कौन सी आती हैं। 2 सही होंगे, 2 गलत होंगे, उसको भी आप चूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड यानी असर्शन रीजन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन, इस तरीके के सवाल बनने की संभावनाएं हैं। तो ये टारगेट में आप लेके जाइएगा कि एनईपी को और HECI को अच्छे से पढ़ लें। अब यहां पर हम की टर्म्स देख लें। ऑब्जेक्टिव, HECI का काम क्या है, नाम क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक अम्ब्रेला बॉडी है। इसके अंदर ये 4 वर्टिकल आ रहे हैं। इसका पहला वर्टिकल NHERC, जो कि सिंगल बॉडी रेगुलेट करेगा, इसको हम सिंगल बॉडी रेगुलेशन भी बोलते हैं। ये सिंगल बॉडी रेगुलेट करेगा। दूसरा NAAC, नैक को हटा के NAC लाया गया यहां पे,
जो कि असेसमेंट और एक्रेडिटेशन का काम करेगा, प्रत्यानयन का। तीसरा, हायर एजुकेशन ग्रांट्स, यानी यूजीसी जो ग्रांट देती थी, फंडिंग करती थी, फाइनेंशियली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करती थी, उसको हटा के अब हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल वर्टिकल बन गया एचईसीआई में। और लास्ट में आता है जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो कि एकेडमिक स्टैंडर्ड और लर्निंग आउटकम करिकुलम को भी टेस्ट करेगा। तो ये 4 वर्टिकल्स यहां पर हैं और यही इंपॉर्टेंट भी हैं। एचईसीआई में यही इंपॉर्टेंट भी है, इन्हीं से सवाल बनेगा, इन्हीं से आपको ट्रू एंड फॉल्स के सवाल देखने को मिल सकते हैं, इन्हीं के मैच द फॉलोइंग। जैसा कि स्टूडेंट्स का जो बताना है कि मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं। दूसरा, एनईपी में एक क्रोनोलॉजी वाला सिस्टम पूछा जा रहा है, इसको भी आप देख के जाइएगा कि एनईपी में क्रोनोलॉजी, अब ये क्रोनोलॉजी में क्या पूछा गया है, ये थोड़ा सा सवाल अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि एग्जैक्ट अभी यहां तक कोई क्वेश्चन पहुंचा नहीं है हमारे पास कि एनईपी में क्या क्रोनोलॉजी है। बस ये है कि एनईपी में क्रोनोलॉजी पूछी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगा। मैंने भी बताया है कि वीडियो आप को मिल जाएगी। एनईपी की वीडियो के लिए आई बटन पे आप क्लिक कर लीजिएगा ऊपर वीडियो के, तो यहाँ पे आपको एनईपी की वीडियो मिल जाएगी, एनईपी पढ़ लीजिएगा। एचईसीआई क्या होता है मैंने वो भी बताया, दोनों ही बहुत आसान कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये स्कोरिंग कॉन्सेप्ट, सवाल छोड़ के नहीं आना है। तो ये वीडियो आई होप आपको यूजफुल लगी होगी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो बच्चे अभी देख रहे हैं जिनका सेकंड शिफ्ट में है उनके लिए भी, और जिनका आगे आने वाला है उनके लिए भी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।